Hello friends, welcome back. A couple days ago, I announced to make Science Day special video. So I very excited to telling you all that I have some books related to science. So, but what is announcement? So announcement is that जब तक हमारा जो साइंस डे आ नहीं रहा है तब तक हम लोग कोशिश करेंगे इन बुक्स को ख़त्म करने की। सो आज हम लोग पढ़ेंगे ये वाली बुक। सो लेट्स बिगिन। ये बुक जो है ना सुगम है एंड ये काफ़ी पुरानी बुक है, बट बुक डजंट मैटर इट्स एज, बुक मैटर्स ओनली इट्स नॉलेज। बुक इज़ नॉन बाई इट्स नॉलेज। ठीक है, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं। इसकी एज वैसे बहुत पुरानी है। तो देखो अब जो है ना इसकी पहले हम लोग विषय सूची देखते हैं, जिसमें ये रहा तो दिखाते हैं हम लोग, जिसमें यहाँ पे 1 to 4 चैप्टर जो है फिजिक्स के हैं, फिर 5 to 9 चैप्टर्स केमिस्ट्री के हैं एंड 10 to 15 चैप्टर्स जो है बायोलॉजी के हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके 15 चैप्टर्स हैं इसमें अप्रॉक्सीमेट। तो हम लोग अभी आई थिंक 10-15 दिन टाइम है, तो अभी हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे 2 चैप्टर्स को कवर कर ले इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहला आज का चैप्टर है बल एवं दबाव। ठीक है, बल एवं दाब। ठीक है, बल एवं दाब यानी कि बल का जो इंग्लिश होता है वो होता है पावर एंड दाब यानी प्रेशर। ठीक है, तो बल को हम लोग फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो पाठ्यक्रम, तो बल इज इक्वल टू परिणाम एवं दिशा। ठीक है, दाब वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर 14 का बैरोमीटर, प्रणोद उत्प्लवन। ठीक है, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, वस्तुओं का प्लवन, विशिष्ट गुरुत्व तथा इसका निर्धारण सिर्फ ठोस के लिए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। सो यहाँ पे 2 पिक्चर दी हुई हैं, को ध्यान से देखिए। 1.1 क में व्यक्ति ट्रॉली को ढकेल रहा है और चित्र व्यक्ति ट्रॉली को खींच रहा है। सो मेरे हिसाब से जो है ना, मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये वाला जो है ना ईजी है, बिकॉज जो पुल करने का काम है इट इज़ ईजियर देन पुश। ठीक है, पर देखते हैं क्या है। दोनों ही स्थितियों में हम कहते हैं कि बल लगाया जा रहा है। अतः जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तथा उसको खींचते हैं तो कहा जाता है कि हमने उस वस्तु पर बल लगाया या आरोपित किया। जमीन पर पड़े फुटबॉल को पैर से ठोकर मारने पर अर्थात उस पर बल लगाने पर वह गतिशील हो जाता है। मतलब जैसे हम लोग हमारा जमीन है वहाँ पे हम लोग बॉल रखा है, तो हम लोग ऐसे मारते पैर से तो वो गतिशील हो जाता है ना। यहाँ अगर आप यहाँ है, अगर यहाँ से आप मारते हो तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से मारते हो तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये गति है ना, तो इसी को यहाँ पे बताया गया है। चलती बैलगाड़ी पर बैल जब और अधिक बल लगाते हैं तो बैलगाड़ी की गति बढ़ जाती है, या सबको बढ़ती है। ठीक है, तो बढ़ जाती। तेजी से आती हुई क्रिकेट की गेंद को बल्ले की मदद से रोका जा सकता है, या उसकी गति की दिशा को बदला जा सकता है। एक रबड़ या स्पंज को दबाने पर अर्थात बल लगाने पर उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाता है। इन सब उदाहरणों में बल का प्रयोग होता है। अतः किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे गतिशील किया जा सकता है। पहले से गतिशील हो तो उसकी गति को मंद या तीव्र किया जा सकता है, उसकी गति की दिशा को बदला जा सकता है, या उसकी आकृति में परिवर्तन लाया जा सकता है। सो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं एंड आप लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन आज हम इसको बेसिकली रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है, सो किसी वस्तु को खींचने या ढकेलने के लिए अर्थात उस पर बल लगाने के लिए प्राय उस वस्तु को स्पर्श करना आवश्यक होता है। ऐसे बलों को स्पर्श बल कहते हैं, परंतु कुछ बल ऐसे भी होते हैं जो वस्तुओं पर उन्हें स्पर्श किए बिना ही आरोपित होते हैं। उदाहरण के लिए सूखे बालू से रगड़ी गई प्लास्टिक की कंघी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ दूरी से ही अपनी ओर खींच सकती है। ऐसे में ही बिकॉज यहाँ पे जो होता है आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टिक्स जो होता है वो यहाँ पे लगता है, कंटेंट फोर्स भी होता है। ऐसे में जो बल लगते हैं उन्हें हम विद्युत बल कहते हैं। एक चुंबक लोहे के बने आलपीन कांटी आदि को अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे में जो बल लगते हैं उन्हें हम चुंबकीय बल कहते हैं। तो आपको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट आई ट्राई दिस स्पंज वाला है। सो आई हैव दिस स्पंज, इफ आई प्रेस इट लाइक दिस सो इट चेंजेस इट्स शेप, यू कैन सी। सो इट चेंजेस इट्स शेप। सो चलो हम लोग दूसरा जो है हम लोग ट्राई करते हैं एक बार। सो यहाँ पे स्पंज वाला तो हो गया। अब हम यहाँ पे लेंगे थोड़ी सी ये क्या बोलते हैं इसको, स्टेपलर वाली पिन्स आती है ना, वो मेरे उजले थे, तो इसको हम लोग पहले तो जो एक हमको चाहिए वो निकाल लेते। सो हियर आई हैव दिस वन स्टेपलर पिन। तो आप लोग को दिखाने के लिए हम इसको डार्क पेपर पे रखना पड़ेगा। सो हियर आई हैव दिस वुडन डार्क टॉसर लाइक। सो इस टाइम हम लोग इसको रखते हैं एंड यहाँ पे मेरे पास एक सीजर, तो इसके हेल्प से हम उसको उठाने की कोशिश करते हैं। यू कैन सी विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स इट बिकम्स हैंगेबल। एंड हाउ दिस इज अ फोर्स which is called gravitational force। and gravitational force के साथ यहाँ पे चुंबकीय होता है ना, चुंबकीय फोर्स यानी मैग्नेटिकल फोर्स भी लग रहा है। देखो हम उसके बारे में और पढ़ते हैं। तो here I pronounce wrong because it is चुंबकीय बल। तो ये चुंबकीय बल है, ग्रेविटी फोर्स भी ऐसे होता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसकी क्वेश्चंस आंसर को। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो यहाँ पे कमानीदार तुला, देखो ये आपको लग रहा है तुला नॉर्मल वाला है, बट देखो कमानीदार तुला जो होता है ना कुछ अलग प्रकार के होते हैं। इसमें इस्पात की एक कमानी धातु के एक ढांचे में बंद रहती है। कमानी का ऊपरी सिरा ढांचे के ऊपरी भाग से दृढ़ता पूर्वक जुड़ा रहता है। कमानी का निचला सिरा एक पतले
छड़ द्वारा एक हुक से जुड़ा होता है। कमानी के साथ एक संकेतक लगा होता है जो ढांचे की दरार से बाहर निकला रहता है और ढांचे पर लगे स्केल पर ऊपर नीचे खिसक रहा होता है। हुक से जब कोई वस्तु नहीं लटकी होती है तो संकेतक स्केल के शून्य के चिन्ह पर रहता है। जब हुक से किसी वस्तु को लटका देते हैं तो संकेतक स्केल पर नीचे की ओर चला जाता है। स्थिर हो जाने पर स्केल पर संकेतक का पाठ्यांक वस्तु का भार ग्राम भार या किलोग्राम भार में देता है। अब बताओ, कमानीदार जो तुला होता है ना, अब आप सोचोगे कि ये वेट बताने वाली मशीन है, तो आप रॉन्ग हो। देखो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में और जानते हैं। हम जानते हैं कि कमानी को खींचने पर अर्थात उस पर बल लगाने पर उसकी लंबाई बढ़ती है। बल को दुगना करने पर लंबाई में वृद्धि भी दुगनी हो जाती है, अर्थात कमानी की लंबाई में वृद्धि उस पर लगाए जाने वाले बल के समानुपाती होती है। इसी सिद्धांत पर कमानी तुला काम करती है। देखो, कमानी तुला जो होती है ना, वो वेट को नहीं मापती है, ये मास को मापती है। मास यानी द्रव्यमान को, ठीक है, ये द्रव्यमान को मापने वाली बेसिकली कह सकते हो मशीन है, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे बल का मात्रक, बल का अंतरराष्ट्रीय मात्रक न्यूटन है, वी ऑल नो। सो न्यूटन इस संक्षेप में एन से निरूपित करते हैं, अतः बल का मात्रक 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 न्यूटन 1 एन। यहाँ पे 1 किलोग्राम भार यानी 10 एन होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम किसी भी मतलब ठोस पदार्थ को मापने के लिए 1 किलोग्राम होता है ना, सो उसको 10 एन हम लोग कर सकते हैं। 10 एन के बराबर होता है। यहाँ पे आपको दिया गया है एक, आप कर सकते हो, जैसे कि एक क्या कहते हैं, एक एक्टिविटी दी गई है, आप इसको ट्राई कर सकते हो। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा दिए हुए हैं। बल क्या है, इसकी मात्रा का नाम लिखें। किसी वस्तु पर बल के लगने से के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। बल की भार की परिभाषा लिखें, इनकी मात्रा। ये तीनों जो है ना, आप कॉपी में करना। अगर आपको इसके आंसर्स भी चाहिए तो आप कमेंट में बताना। वी विल ट्राई टू मेक इट सो इजी फॉर यू। तो हम लोग इसका दूसरी वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन हम लोग दूसरी वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो अब जो है यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। दाब की परिभाषा दी गई है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब यानी प्रेशर, अगर जिनको इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम है तो, और बल यानी फोर्स बटा में एरिया, ठीक है। दाब का मात्रक, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन है, क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर है, तो दाब का मात्रक बल का मात्रक बटा में क्षेत्रफल का मात्रक, यानी देखो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर। वो मैथ्स में भी पढ़ते हैं। तो ये हो चुका है। अब देखो यहाँ पे कुछ उदाहरण एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो कि आप लोग को कॉपी में बनाने हैं। दाब की व्यवहारिक उपयोग भी दिए हुए हैं जो कि आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, अगर हम लोग जब समरी करेंगे तो पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन सब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आप लोग इसको अगर आपको इसकी पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट में बताना, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबी है। तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो है इसकी बेसिक्स, मतलब इसकी जो समरी है वो थोड़ा सा कर लेते हैं, या फिर हम लोग चलो बीछेंगे आज थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे दाब हमने पढ़ लिया, अब हम लोग आते हैं इधर द्रवों के दाब पे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट पढ़ ही लिया है। तो उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसकी प्रयोग आप लोग ट्राई कर लेना। और उसके बाद पास्कल के नियम को हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। पास्कल का नियम क्या होता है, ठीक है। पास्कल हम लोगों ने पढ़ा होगा, रूल ऑफ पास्कल। तो हम लोग पास्कल के नियम को पढ़ेंगे, ठीक है। एक पॉलीथीन का थैला लेकर उसमें सुई से कुछ छेद कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें पानी भरकर बांध देते हैं। इसे जोर से दबाने पर हम देखते हैं कि इन छेदों से पानी धाराएं निकलती हैं। स्पष्ट की बंद द्रव के किसी भाग पर दाब डाला जाए तो उसका संचरण सभी दिशाओं में होता है। इसे द्रवों में दाब का संचरण कहते हैं। ये है मतलब पास्कल का नियम। बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। इसे पास्कल का नियम कहते हैं। सो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। अगर इसकी जो आपको पार्ट 2 देखनी है तो कमेंट में बताना। और ये अप्रॉक्सीमेट हो चुका है ये वाला चैप्टर, लेकिन हम लोग इसका समरी करेंगे। और इसके जो बचे हुए पार्ट्स यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत अभी बाकी है, और भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसे एक्सरसाइजेस भी करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना, एंड कमेंट करना कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी हो। बाय।